Good morning to all of you. We will continue our 10th class chapter 4 AP series. Okay. तो हम लोग आज इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से आगे देखने वाले थे. क्वेश्चन नंबर 11 तक का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था एक्सरसाइज फर्स्ट से. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए. इट्स -47 अ टर्म ऑफ AP दे रखा है. Its -47 is a term of AP 18, 15 plus half, 13 dash. If yes, then find it. If yes, then find it. हिंदी में समझोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या -47 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है. यदि यह इस समांतर श्रेणी का कोई पद है तो उसे ज्ञात कीजिए. मतलब ये -47 इसमें कहीं पे आएगा कि नहीं आएगा बोल रहा है. अगर आएगा तो उसको कौन से टर्म पे आएगा, कितने पदों पे आएगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके. तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं अपन. सॉल्व. गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे ए दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बोलते हैं इसको. तो ए इज इक्वल टू है 18 यहाँ पर से. बी इज इक्वल टू है 15 हाफ. ओके 15 हाफ. सो डी इज इक्वल टू कितना होगा, डी इज इक्वल टू होता है बी माइनस ए, मतलब 15 हाफ माइनस 18. ओके. व्हेन वी सॉल्व इट वी फाइंड, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. 15 2 जा 2, 15 जा प्लस 1 जा. इस तरह से इसको सॉल्व करने का टर्म होता है 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18. आगे सॉल्व करेंगे 31 माइनस 18 2 जा 36/2. अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो -5 कितना आ जाएगा 2. ये आपका डी का वैल्यू निकल गया. ओके. किसका वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया. ठीक है. अब हम लोग मानेंगे लेट nth टर्म इज -47. मतलब माना एनवा पद -47 है, इतना हम लोग मान रहे हैं. अतः एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला है. तो टी एम इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना देख लीजिए 18 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है बेटा -5/2 है. और t n का वैल्यू कितना होगा 47 होगा. कितना होगा 47. बोले ना यहाँ पर 47 है, ये 4 है. तो यहाँ पर आप चाहो तो -47 पुटअप कर सकते हो. कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है. आगे देखो -47 इज इक्वल टू, इस 18 को इधर ले आओ तो -18 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दो तो -5n/2 और माइनस माइनस प्लस 5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. क्योंकि इसका मल्टीप्लाई एक बार n के साथ होगा और इसी का मल्टीप्लाई एक बार 1 के साथ होगा, -1 के साथ. तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इतना आ जाएगा. देखो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है. तो -8 + 5 करेंगे कितना हो जाता है 15 का 5 बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6 इज इक्वल टू, एक चीज और देखो ये भी माइनस में है, इसको भी इधर ले आओ प्लस में है, इधर आएगा तो -5 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -5n/2. बेटा और सॉल्व कर दो. इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है. 65 2 से कितना आ जाएगा 130 है ना. -5 1 से कितना आएगा 5 और ये भी माइनस का है, यहाँ पे माइनस लगे तो -/2 1 जा 2 इज इक्वल टू -5n कितना जाएगा 2.
बेटा जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -135/2 और इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो तो -2/5 = 1n। इधर n को छोड़ दिए, बाकी को ट्रांसफर कर दिए तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो 27 = कितना है n। देखो ये जो नंबर है वो रियल नंबर है। n का वैल्यू जब रियल नंबर में आता है इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू, ये जो -47 है इसका एक टर्म है। अगर ये रेशनल नंबर में आता तो हम लोग वो ये बोल सकते थे कि दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। ओके, ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्या मतलब ये जो है इसका एक पद है। अगर ये भिन्न के रूप में होता तो ये इसका एक पद नहीं होता। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। समझ में आ गया। तो -47 इस श्रेणी का एक पद है और वह पद कितना है, 27 है। मतलब इसमें 27वां पद कितना होगा, -47 होगा। ये इसका आंसर रहेगा, ऐसे लिख लेना थ्योरी में। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन था आप लोग का 12 नंबर का। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 13? The question number 13 is says if 11th term is 38 and 16th term is 73 of an AP, then find 31st term of progression. क्वेश्चन को एक बार और समझ लो। ये हम लोग का था 12 नंबर, अभी हम लोग देखेंगे 13 नंबर। प्रश्न क्या बोला है इसको मैं बस लिख दे रहा हूं। इफ 11th term is 38 and 16th term is 73 of NAB, then find 31th term. पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि यदि 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो, किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो, तो उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है, 11th टर्म को T11 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 38। अब T11 का फार्मूला कैसे बनेगा भाई, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। और इसको सॉल्व करें तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दे रखा है, देखो दूसरा क्या है, 16th टर्म, तो T16 इज इक्वल टू 73। आगे सॉल्व करना चाहें तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। और आगे सॉल्व करोगे तो a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना जाएगा, 73। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ लिख लेना, यहाँ a इज इक्वल टू है फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, और d इज इक्वल टू है कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर। ये लिख लीजिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, सो T31 इज इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस 31 माइनस 1d इज इक्वल टू क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमारे पास ना तो a का वैल्यू है ना तो d का वैल्यू है, हम इस टर्म को फाइंड अभी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं।
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं देखो a प्लस 10d माइनस, घटाएंगे तो माइनस का साइन लगेगा, a और माइनस प्लस क्या होता है माइनस 15d इज इक्वल टू 38 माइनस 73। LHS में LHS को घटा देना, RHS में RHS को घटा देना, तो माइनस से प्लस से दोनों क्या हो गया कैंसल, इन दोनों को भी घटाओगे तो माइनस का बच जाएगा 5d, और इन दोनों को माइनस करो तो कितना बच जाएगा भाई, देखिए 13 माइनस 8 करें कितना बच जाएगा 5, और ये बच जाएगा 3, 35 और 38 को ऐड करेंगे कितना आता है 73 आ जाता है ना, और ये माइनस का बचेगा, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 7, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जार 5 7 जार 35, तो d का वैल्यू कितना आ गया 7। पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे d का वैल्यू, देखो तो a का वैल्यू निकल जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ये कितना हो जाएगा 70, तो a इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, 38 माइनस कितना आएगा 70 इज इक्वल टू कितना बचेगा, कितना बचेगा 32, ये बच जाता है 32 प्लस 38 करोगे तो 70 हो जाएगा ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया 32, माइनस का 32 आएगा, और ये किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में, तो a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब आपको 31 टर्म निकालना है तो निकाल लो भाई, एकदम इजी है अब तो। सो t31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू निकल गया -32 प्लस 31 माइनस 1 मतलब 30, और d का वैल्यू आपके पास है कितना 7, तो इनको आगे सॉल्व करो, -32 प्लस 3 7 21 210, माइनस कितना आ जाएगा 32, अब इनको माइनस करोगे, देखो 10 में 2 गया कितना बच गया 8, और ये फिर से बच गया 10, 10 में 3 चला जाएगा कितना बच जाएगा 7, 178, ये क्या है इसका 31 टर्म है। समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 13, बिल्कुल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग घर में और प्रैक्टिस करते जाइए, मैं बोला कि इसको 15 नंबर तक सॉल्व कर लेना करके, अब पता नहीं आप लोग सॉल्व किए कि नहीं किए हो, तो करते जाइए बिल्कुल। 10वीं कक्षा का गवर्नमेंट का बुक आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, या तो फिर नेट से मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम करके सर्च कीजिएगा आ जाएगा, हर क्लास का बुक मिल जाता है उसमें, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, ओके ठीक है। तो 14 नंबर बोल रहा है, देखो इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ। द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज 14 मोर देन इट्स 5th टर्म, सम ऑफ 4th टर्म इज 36, देन फाइंड द mth टर्म, ये बोला है। मतलब एक एपी सीरीज का जो 12वां टर्म है उसके 5th टर्म से 14 अधिक है, एक्स्ट्रा है, और उन दोनों टर्म्स का सम, मतलब 12th टर्म और 5th टर्म दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 36 आता है। ऐसे कंडीशन में mth टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर है 14, एक बार और समझ लीजिए। ये एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, इसका जो 5वां पद है वो 12वें पद से 14 कम है, ऐसा भी मान लीजिए 12वें पद से 14 कम है, साथ ही साथ 12वें पद और 5वें पद को जोड़ते हैं तो वो 36 आता है, तो उसका mth टर्म मतलब mवां पद हम लोग को ज्ञात करना है। इज दैट क्लियर?
देखिए सॉल्व करते हैं इसको। मान लेते हैं पहले, माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है। इंग्लिश में लिख सकते हो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड कॉमन डिफरेंस विल बी स्मॉल डी। ओके, देन T12, then according to क्वेश्चन लिख लेना, प्रश्नानुसार T12 इज इक्वल टू होगा T5 प्लस 14। प्रश्न क्या बोला है, ये जो 12वां पद है 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब 5वें पद में 14 को जोड़ोगे तब 12वां पद आता है बोल रहा है। अब 12वें पद का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 11d। 5वें पद का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 4d प्लस कितना आएगा 14। देखो इसको एक कम करके लिख दिया जाता है इस तरह से, इन दोनों पे इधर ट्रांसफर करो, पक्षांतर करो, तो a माइनस ए प्लस 11d माइनस 4d इज इक्वल टू 14। ये दोनों तो कैंसिल हो गया भाई, इनको माइनस कर दो, कितना बचेगा 7d इज इक्वल टू 14। 7 1 7 2 जाए तो d का वैल्यू कितना निकल गया भाई 2। ओके, डी का वैल्यू 2 निकल गया। अगेन फिर से क्या बोला है, T12 प्लस T5 इज इक्वल टू 36 बोला है ना। इन दोनों टर्म्स का सम कितना है 36 है बोला है, तो इसको 36 कर दो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 11d प्लस a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना आएगा 36। तो भाई a और a कितना हो गया 2a, 11d और 4d कितना हो गया 15d इज इक्वल टू 36। तो 2a प्लस 15 और d का वैल्यू कितना निकला जी 2 इज इक्वल टू 36। तो 2a प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इज इक्वल टू 36। तो 2a इज इक्वल टू 36, इसको ट्रांसफर कर दो तो माइनस 30 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू कितना बच गया 6, तो a इज इक्वल टू बच जाएगा 3। भाई डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये a का वैल्यू निकल गया और ये d का वैल्यू निकल गया। नाउ कौन सा टर्म निकालना था, mth टर्म। फार्मूला बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना है 3 प्लस m माइनस 1 और d का वैल्यू है 2। तो 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो 2m माइनस 2, तो 3 में 1 गया तो 1 प्लस 2m, यही इसका mth टर्म है, mवा पद है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करेंगे, इजिली सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, यू keep writing these all solution and practicing again and again। ओके, इन सबको लिखते जाओ और बार बार इनका प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ एपी, ये दे रखा है, इज 132 मोर देन 54th टर्म ऑफ सेम एपी। ओके, यहाँ पे बेटा आपको एक प्रोग्रेसिव दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, और इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये सरल सरल क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। फार्मूला भी सिमिलर फार्मूला सब में लगता है, याद रखिएगा फार्मूला को भी। देखो बोला क्या है, एक बार समझ लेते हैं। ये 50 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखा है 3 15 27 is 132 more than its 54th term
मतलब क्या है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 54th पद से 132 अधिक है, ये हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, गिवन एपी। गिवन एपी क्या है, 3, 15, 27। सो हियर a is equal to 3, b is equal to 15, so d is equal to कितना होगा, b minus a, that means 15 minus 3 is equal to 12। डायरेक्ट निकाल लिए हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, d का वैल्यू कितना 12। ओके, a का वैल्यू पहले से दे रखा है, अब निकालो अकॉर्डिंग लेट nth टर्म is 132 more than 54th टर्म। मतलब हम लोग मान रहे हैं, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ऐसा मान रहे हैं। अतः क्या होगा, देखो Tn इज इक्वल टू T54 प्लस 132 हो जाएगा। मतलब ये जो nवां पद है 54वें पद से 132 अधिक है, ये इस कथन का, इस स्टेटमेंट का क्या है, इक्वेशन है। इस स्टेटमेंट को अगर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करें तो इस टाइप से चेंज होगा। nth टर्म 54th टर्म से 132 क्या है, एक्स्ट्रा है। समझ में आ गया। फार्मूला पुट अप करो तो a प्लस n माइनस 1, ये nth टर्म का फार्मूला बनेगा। 54th टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 53 या 54 माइनस 1 d प्लस आएगा 132। तो बेटा यहाँ पर a का वैल्यू पुट अप कर देना। a का वैल्यू कितना है, 3 है, देखो तो 3 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 12 है, यहाँ पर 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, इतना आ जाएगा जी। देखो इस 3 को थोड़ा ट्रांसफर कर दो, 12 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 को ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे पहले से 3 है, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 53 इंटू 12 कर दो, 5 3 से 15 और 5 2 3 से 6 और 2 5 जा 10 और 3 और 5 तो 6 3 6 कितना हो गया, 636 प्लस 132, ये दोनों क्या हो गया, कैंसल। 12 को भी उधर ले जाओ तो 12n इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 6 और 1 कितना हो गया 7, 12 इधर आएगा तो प्लस का 12, तो 1 2n इज इक्वल टू 8 करो इसको, और 8 और 2 कितना हो गया 10 का 0 बचा कितना 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 7 का 7, तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। 12 1 जा 12 6 जा 72 होता है, तो बच गया कितना 6 और 12 5 जा 65, n का वैल्यू आ गया आपका 65। मतलब इस एपी का 65 टर्म जब निकालेंगे वो 54th टर्म से 132 एक्स्ट्रा है। समझ में आ गया। इस श्रेणी का जब 65वां पद निकालेंगे तो वो इसके 54वें पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। ये इसका आंसर रहेगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जो दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे 8वें पदों का योग 24 है, तो 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इन समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने।
क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझिए। एक समांतर श्रेणी है, उसका चौथा और आठवां पद मतलब T4 और T8 दोनों को ऐड करने पर 24 आता है बोल रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है उसी समांतर श्रेणी का छठवां और 10वां पद मतलब T6 और T10 इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 44 आता है बोल रहा है। अब इस समांतर श्रेणी का आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये नंबर जाएगा 16। लेट या माना श्रेणी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है, प्रश्नानुसार श्रेणी का चौथा पद और श्रेणी का आठवां पद दोनों का योग कितना है, 24 है। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों का योग, चौथे पद और आठवें पद का योग कितना है, 24 है। तो चौथे पद का फार्मूला क्या बनेगा, a + 3d और आठवें पद का a + 7d = 24। दोनों को ऐड करो, 2a + 10d = 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार फिर से क्या बोला है, श्रेणी का छठवां पद और श्रेणी का 10वां पद का योग 44 है बोला है, ये भी प्रश्न के अनुसार है। तो a + 5d + a + 9d = कितना जाएगा, 44। दोनों को ऐड करो तो 2a और 9 5 कितना होता है, 14d = 44। ये इक्वेशन नंबर कितना बन गया, सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। भैया दोनों को घटा देते हैं अपन, दोनों को घटा देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, अपने को d का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं जी, 2a + 10d - 2a - 14d = 24 - 44। दोनों से अगर हम चांद की जाए, इनको माइनस करोगे तो -4d, इनको माइनस करोगे बेटा आएगा -20, ये कैंसल, 4 बन जाओ 4 5 जाओ, तो d का वैल्यू आपको मिलता है 5। d का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, d का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये रहा, 2a + 10d = 24। तो 2a + 10d का वैल्यू कितना निकला है, 5 = 24। तो 2a + 50 = 24। तो 2a = 24 - 50, तो a माइनस करो तो 26 आएगा अपॉन 2 माइनस का, a = माइनस का कितना जाएगा, 13। a का वैल्यू आपको मिल गया -13, d का वैल्यू मिल गया 5। तो ये प्रथम पद निकल गया। b = होगा -13 + d, क्यों, b वैल्यू होता है a + d और c का वैल्यू होता है a + 2d। तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो -13 + 5 = -8 और -13 + 10 = -3। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म। इस तरह से प्रथम 3 पद हम लोग को प्राप्त होंगे। समझ में आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 16। अब बेटे लोग बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। 17, 18 क्वेश्चंस और 22 क्वेश्चन, 17, 18 और 22 ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है। 17 में भी आपको 17 हो गया, 18 हो गया और 22, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैं फोटो खींच के आपको सेंड कर दूंगा, इनको आप लोग कल सॉल्व करके सेंड करोगे, आज सॉल्व करके सेंड करोगे, ओके।
और कुछ एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन है, या तो फिर आप देख लो, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसी चीज़ में देख लो, डायरेक्ट वीडियो में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर क्लियर नहीं आ रहा है क्या, चलो मैं सेंड कर दूँगा, क्लियर नहीं आएगा अभी तो होमवर्क की लिंक में इसको मैं सेंड कर दूँगा अभी। और साथ ही साथ एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, तो एग्जाम्पल से आप सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल नंबर 7, 8 6, 7, 8 एग्जाम्पल से ये तीनों को भी आपको सॉल्व करना है। तो तीनों 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इनको सॉल्व करके आप मेरे को सेंड करोगे। नंबर याद है, याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी जैसे न्यू नोटिफिकेशन आया है तो 15 अगस्त के बाद आपका स्कूल खुलना है। सोचिए 15 अगस्त तक अगर आप पढ़ाई करोगे तो कितनी अच्छी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहते हो तो बिल्कुल प्रॉपर होमवर्क करके मेरे को सेंड करो, कांटेक्ट में रहो, साथ में रहो, ठीक है। जैसे ही अगर इसमें से क्लास ख़त्म होता है तो हम लोग ऑनलाइन स्टडी और स्टार्ट कर लेंगे और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच।